बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट ये रेसिपी तैयार हो जानी है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको आलू की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए तमाम स्टेप उसी तरीके से लिए और कढ़ाई तैयार कर ली तो बहुत ही पसंद आने वाली है आपकी फैमिली को। और आलू तो वैसे भी बच्चों की फेवरेट चीज़ है और ये बड़े छोटों सबको घर में बहुत पसंद आने वाली है मज़ेदार सी डिश। तो आलू की कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं और अब मीडियम टू हाई फ्लेम कर देना है चूल्हे का। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें इस साइज के कटे हुए आलू शामिल कर देने हैं। ये आधा किलो आलू हैं। इस साइज में काट लिया क्योंकि आलू की कढ़ाई बना रहे हैं तो इस स्टाइल में काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन इस शेप से काटेंगे तो ज़रा कढ़ाई देखने में अच्छी लगेगी। 5 मिनट इनको फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब ऑयल से निकाल लिया। अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में और चंद सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि लहसुन का कलर लाइट गोल्डन हो जाए। इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि एक सा कलर आए। तो ये हो गया। अब इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटरों की जो प्यूरी तैयार की है वो डाल देनी है मिक्सी जार में। इस प्यूरी को तैयार किया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। और जब ये इस तरीके से हो जाए तैयार, और अब इसमें मिसाले 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर वो डाला और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया इसमें। अब इसमें शामिल करना है 1 चम्मच धनिया पाउडर। मिसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है तकरीबन 5 मिनट। तो ये अच्छे से भून लिया मिसाले को। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देने हैं। और अच्छा, ये आलू जो हैं ये तकरीबन 80% कुक हुए हैं और अब मिसाले के साथ इनको तकरीबन 5 मिनट अच्छे से भून लेना है। अब मिसाला अच्छे से जब भून गया है तो ये घी भी मिसाले से अलग हो गया है। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से काट लिया है और उसके साथ भी इसको अच्छे से पका लिया। तो अब इसमें 1 कटोरी फेंटा हुआ दही डाला है। इसके साथ भी मिसाले को मज़ीद मीडियम फ्लेम पर भून लेना है अच्छे से। जितनी मिसाले की भुनाई अच्छी हो जाएगी उतनी ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। तो ये कढ़ाई अच्छे से रेडी होने वाली है। ज़बरदस्त सा मिसाला भून लिया। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है और आधा चम्मच अब इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देना है। नमक और बाकी सारे मिसाले शुरू में डाल लिए थे मिसाला भूनते हुए, और काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर अब डालना है और उसके साथ भी इसको 1 मिनट के लिए पका लिया था। तो अब इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर लेना है और इसको लो फ्लेम पर कवर करके पका लेना है तकरीबन 10 मिनट या यहाँ तक कि आलू नरम हो जाए। तो 10 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। जैसे ही ढक्कन खोला है तो मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई। आलू भी नरम हो चुके हैं और घी भी मिसाले से अलग हो चुका है। तो अब इसमें जूलियन कटी हुई अदरक शामिल कर देनी है और साथ में इसमें थोड़ी सी और हरी मिर्चें, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ जाएगी। थोड़ा कटा हुआ धनिया ये डाल देना है और अब इस कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। ये रेडी हो चुकी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।